गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि फरवरी माह के 15 तारीख के बाद आपको सक्षमता परीक्षा 3 का फॉर्म भरने की तारीख निर्धारित कर दिया जाएगा, वो देखने को मिल भी रहा है। तो चलिए, जब निर्धारित हो गया और मैं इतना दिनों से आपकी तैयारी करा रहा हूँ, तो ये चीज़ बता दूँ कि आपको फॉर्म भरते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और सिलेबस क्या होगा और आपको तैयारी कैसे करनी है और 120 अंक कैसे लाना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ये जो प्रेस विज्ञप्ति है 22 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक जो आवेदन किया जाएगा, उसमें कौन सी चीज़ों को आपको बिल्कुल समझ लेनी चाहिए और कौन से चीज़ों को आपको नहीं करनी चाहिए, ये आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ये प्रेस विज्ञप्ति दी गई है। विशिष्ट नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा तृतीय में शामिल होने की तारीख निर्धारित कर दी गई है। दिनांक 23/1/2024 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा तृतीय आयोजन हेतु 22/2/2025 से देखिए 12/3/2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त परीक्षा में विस्तृत विवरण निम्नवत है, यानी नीचे दिया गया है। सबसे पहले संरचना देख लेते हैं। एकदम आराम से समझिए, पहले चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद आवेदन कीजिए। आवेदन में कोई त्रुटि नहीं कीजिए और तब जा कर के आप परीक्षा में इस चैनल के माध्यम से कैसे 120 अंक कीजिएगा, ये मैं हूँ। आप टेंशन छोड़ दीजिए, पहले आवेदन बिल्कुल सही से करना होगा आपको। सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, मतलब कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब कि 150 प्रश्न और 150 अंक। निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी आप गलती करते हैं कोई प्रश्न का उत्तर तो उसमें कोई भी अतिरिक्त अंक आपका नहीं डिडक्ट किया जाएगा, यानी काटा नहीं जाएगा। उसके बाद परीक्षा के विषय राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी शिक्षक सभी विषय इनका विवरण निम्नवत है। जैसे यहाँ देखिए क में देखिए, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए विषय कोड। शिक्षक की कोटि, सामान्य शिक्षक का कोड क्या होगा? 301, जिसमें भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य विषय होगा। उर्दू शिक्षक के लिए 302, भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, सामान्य ज्ञान और सामान्य विषय होगा, यानी हिंदी के जगह सिर्फ इनका उर्दू हो जाएगा। बांग्ला शिक्षक, भाषा, अंग्रेजी और बांग्ला, अब बाकी सब सेम होगा। तो इस चैनल पे अगर आप जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उर्दू छोड़ करके मैं ये सारे विषय की तैयारी आसानी से करा दूंगा और तुक्का मारना भी सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे वैसे ही दिया गया है 6 to 8 का हिंदी का विषय कोड, अंग्रेजी का विषय कोड, संस्कृत का, उर्दू का, गणित और विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का कोड दिया गया है। तो यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, सामान्य विज्ञान आसानी से हो जाएगा। बात करते हैं, यहाँ एक नोट दिया गया है, देख लेते हैं नोट। सामान्य विषय अंतर्गत गणित विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान से संबंधित प्रश्न। देखिए सामान्य विषय के अंतर्गत कक्षा 1 to 5 वाले आप देख लीजिए क्या कह रहा है ये, कि जो सामान्य विषय हैं उसमें कौन कौन से विषय आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य विषय के अंतर्गत गणित के कम से कम 30 प्रश्न होंगे, उसके बाद विज्ञान के कम से कम 30 प्रश्न होंगे और आपका पर्यावरण विज्ञान से कम 20 प्रश्न होंगे। तो ये सभी मिलाकर देख लीजिए कितना प्रश्न हो जाएगा। और यहाँ से हमको 80 में 60 प्लस कराएंगे आप लोगों को, एकदम वादा है मेरा। जिनको गणित से डर लगता है, गणित नहीं आता है, वो गणित में सबसे ज़्यादा अंक लाएंगे।
चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया माध्यमिक विद्यालय के लिए 1 to 9 10th के लिए माध्यमिक विद्यालय के लिए विषय कोड देख लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर। फिर ये उच्च माध्यमिक यानी 11 12th के शिक्षकों के लिए हो गया विषय कोड। अब देख सकते हैं पाठ्यक्रम, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ज़रा ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। सक्षमता 3 आसान होने नहीं जा रहा है। सक्षमता 1 थोड़ा सा आसान था, उससे थोड़ा फास्ट था सक्षमता 2, और सक्षमता 3 थोड़ा सा फास्ट होगा। तो आप लोग कंटिन्यू हो जाइए। अगर आप चाहते हैं 100+ अंक लाना, तो इस चैनल पे प्रतिदिन शाम 7:05 पर वीडियो अपलोड होता है और एक सुबह अपलोड होता है। लेकिन अब 3 वीडियो अपलोड होगा, समय मिलेगा अगर तो 3 वीडियो अपलोड करूँगा। और देखिए बिना किसी नोट्स के आप इस चैनल के माध्यम से वीडियो देख करके 120 अंक की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है लाइन, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, पाठ्यक्रम जो होगा टीआरई 1 2 3 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम जो था वही होगा। और प्रश्न, लेकिन हाँ एक चीज़ और, डरने की ज़रूरत नहीं है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से प्रश्न सेट किया जाएगा। प्रश्न पत्र पैटर्न देखिए क्या होगा। सक्षमता परीक्षा में 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे एवं इन प्रश्नों का विवरण तथा संख्या इत्यादि निम्नवत है। ये लाइन आपको बिल्कुल अच्छे से जान लेनी है, ये लाइन बिल्कुल आपको अच्छे से जानना है। कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों के लिए कुल 150 प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए तो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों के लिए शिक्षकों के लिए 150 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें भाषा यानी हिंदी 30, उस भाषा में भाषा अधिगम भी होगा। भाषा अधिगम बोले तो सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मिला करके 30 प्रश्न। सामान्य अध्ययन यानी जीएस जनरल साइंस, जिसे आप पर्यावरण के नाम से जानते हैं। सामान्य अध्ययन में ईवीएस में आपके 40 प्रश्न होंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा सामान्य विषय, जिसमें गणित होगा। यहाँ देखिए सामान्य विषय गणित होगा, पर्यावरण होगा, विज्ञान होगा, सब मिला करके इसमें जीके होगा। तो इसमें 80 प्रश्न होगा। तो देख लीजिए 80 और 30 110 और 40 150 हो जाएगा। ठीक उसी तरह सबसे ज़्यादा किससे पूछा जा रहा है, सामान्य विषय से, जनरल पेपर से। कितने प्रश्न, 80 प्रश्न। सामान्य अध्ययन से यानी जीके जीएस मिला करके आपका 40 होगा। और ये सामान्य विषय में ही पर्यावरण और गणित होगा। फिर यहाँ पे भाषा होगा। और सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का हल टोटल मैं करा चुका हूँ, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं कि कैसा प्रश्न किस तरह से पूछा गया था। नेक्स्ट है प्रारंभिक शारीरिक शिक्षक के लिए। देखिए इनका भी सामान्य अध्ययन 40, शारीरिक शिक्षा से 80 प्रश्न होगा और भाषा से 30 होगा। तो ये सामान्य अध्ययन और भाषा सेम रहेगा, लेकिन ये शारीरिक शिक्षा से जुड़े 80 प्रश्न अलग से हो जाएगा। 6 to 8 के लिए देख लीजिए भाषा का 30 होगा। उसके बाद जिस विषय से उस बिलोंग करते हैं, सामाजिक विज्ञान या गणित यानी विज्ञान से, तो वो 80 नंबर का होगा। आज सामान्य अध्ययन 40 का होगा। तो 1 to 5 की अगर आप तैयारी करें या 6 to 8 की, तो आपके लिए ये 2 पेपर सेम होगा। कौन कौन, तो भाषा और सामान्य अध्ययन, भाषा और सामान्य अध्ययन। तो ये सभी पे लागू होता है, 9 10th 11 12th। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अर्हता क्या है फॉर्म भरने की। स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक सहित पुस्तकालयाध्यक्ष, ये सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम और द्वितीय में सम्मिलित नहीं हुए
हैं अथवा अनुत्तीर्ण हुए हैं इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मतलब जो लोग 1 या 2 नंबर से वंचित रह गए, नहीं पास किए, वो भी आवेदन करेंगे। और इस बार मैं बता रहा हूँ ना कि 1100 रुपया आपका बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आ चुका हूँ मैदान में। अगर आप लोगों का मार्क्स कम आता है तो समझिए कि राहुल सर का मार्क्स कम आता है, और मैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराऊंगा जो 100% आपके एग्ज़ाम में प्रश्न मैच करेगा। इससे पहले जीके स्टडीज़ पे कराता था, जिससे प्रॉब्लम होने के कारण अब इस चैनल पे करा रहा हूँ। आप अधिक से अधिक चैनल को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, शिक्षकों को, ताकि सभी शिक्षक जुड़ पाएँ और अच्छे अंक से उत्तीर्ण करके राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करें। ठीक है, ओरिजिनल राज्यकर्मी नहीं बनेंगे, हम लोग भी कहाँ बने हैं बीपीएससी टीआरई वाले, लेकिन पास करके कम से कम सरकार के मुंह पे तमाचा तो मारेंगे ना कि हम पास किए हैं। बहुत सारे शिक्षक तो रिटायरमेंट के कगार पे हैं, क्या फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी वो दे रहे हैं एग्ज़ाम। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। पैसा लगेगा 1100 रुपये। पैसा कितना लगेगा आवेदन करने में? परीक्षा शुल्क सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 1100 रुपये है। परीक्षा प्रक्रिया एवं अवधि, सीबीटी टेस्ट होगा आपका। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। यानी 60 दूनी 120 और 30 150 मिनट और 150 प्रश्न। एक प्रश्न 1 मिनट का होगा आपका। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे तैयारी करना है, कैसे स्पीड लाना है, कैसे प्रश्नों को छोड़ करके आगे बढ़ना है, कैसे तुक्का मारना है। उत्तीर्णांक देखिए क्या होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नवत है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको ये जाननी है कि आपको पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। 150 अंक का प्रश्न होगा। आपको 40%, सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक चाहिए, तो 40/100, 00 से 00 कट गया, 15 चौका 60। 60 प्रश्न अगर आप कर देते हैं सामान्य कोटि के तो आप पास माने जाएंगे। लेकिन 50-60 से अगर एक कम 59 भी लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो इस बार इस परीक्षा में और इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो ये 60 नहीं, चाहे आप किसी भी कोटि के हैं, आपको सीधे इसका डबल मैं कराऊंगा, 120 प्लस अंक लाना है। यानी 120 लाइएगा तो कितना परसेंट हो गया देख लीजिए, बटा 150। 10 से 10 काट दीजिए, 3 चौका 12 और फिर 3 पचे 15 और 20 पच्चे 100, 80% आपका मार्क्स आएगा, सीधे डबल। अब मैं ये निकाल के इसलिए बताया है कि 60 आ रहा था तो 40% हो रहा था। 120 अंक लाइएगा तो डबल हुआ, तो डबल प्रतिशत 80%। देखिए यहाँ भी गणित आपको सिखा रहा हूँ। अगला है पिछले वर्ग नहीं, बीसी के लिए कितना अंक चाहिए, तो 36.5%, मान लीजिए 37%। आप लोग कितना मान लीजिए, 37% मान लीजिए। कितना अंक आपको चाहिए, तो गुना करके 10 से भाग दे दीजिएगा। 15 तिया 45 और 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 कि 5 हो गया, हाथ में 10, 15 तिया 45, 45 और 10 55। देखिए 15 सत्ते 105 तो 10 कैरी हो गया है, फिर 15 तिया 45 और 10 55 और 10 से भाग देना था, तो 55.5 यानी लगभग 56 अंक आपको चाहिए। नेक्स्ट है उसके बाद ईबीसी को चाहिए कितना, 34%। उसके बाद चाहिए एससी एसटी को 32%। तो आप ये प्रतिशत ना देखिए और आप इतना कम अंक ना सोचिए। आप 40 बोला है ना, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम होता है शिक्षक साथियों, 150 में सभी
कैंडिडेट को जनरल को लाना होता है 90+ अंक, यानी 60%। तो आप सभी भी 60% से अधिक की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कीजिए, ये प्रतिशत आप छोड़ दीजिए। ऐसे मैं आपको पास कितने पे होना है बता दिया। सक्षमता परीक्षा तृतीय परीक्षा वर्ष 2025 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा। सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना यह आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक के अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक है या नहीं है। मतलब देखिए सभी चीज़ों को जानने से पहले ये जो भी शिक्षक आवेदन करेंगे उन स्थानीय निकाय के होंगे ही होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ये सब चीज़ें आपको आगे जानकारी ये दे दें कि आपको आवेदन करते समय किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि निर्धारित है। तिथि 22/2/2025 से 12/3/2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन परीक्षा पत्र भरने की विधि ये बताई गई है। www.bsebsakshmta.com पर जाकर सक्षमता एग्जामिनेशन 3 बटन पर क्लिक करना होगा। तो आप कहीं जाकर के साइबर वाले से भरवा लीजिएगा, खुद छेड़छाड़ ना कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है परीक्षा आवेदन पत्र समिति के वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि निम्नवत है। पंजीकरण फॉर्म भरना, तब भुगतान करना। पहले आप क्या कीजिएगा, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, जो कि आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बिल्कुल समझ चुके हैं तब रजिस्ट्रेशन कीजिए, या नहीं तो किसी साइबर वाले से कराइए। तब फॉर्म भरा जाएगा, तब भुगतान किया जाएगा। पंजीयन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, परीक्षा शुल्क कैसे भुगतान करना है, ये सब बताया गया है। अपलोड रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर। फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 20 KB से 100 KB तक आयाम इतना होना चाहिए। हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज इतना होना चाहिए। माने आपको रंगीन फ़ोटो और हस्ताक्षर का स्कैन करके उसमें डालना होगा आवेदन में। आवेदन करते समय रंगीन फोटोग्राफ हॉल में होना चाहिए। रिसेंट, हाल में, हॉल में नहीं, हाल में मतलब फ़िलहाल प्रेजेंट का होना चाहिए। बैकग्राउंड सफ़ेद तथा हल्के रंग का होना चाहिए। कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें और चेहरा स्पष्ट दिखनी चाहिए। तो ये तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं अंतिम चीज़ की, जिसके लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको अभ्यर्थी को स्वाभिप्रमाणित प्रति अपलोड करना होगा। स्वाभिप्रमाणित का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे आप जैसे मैं लिख दिया राहुल कुमार सिंह लिख दिया, स्वाभिप्रमाणित कर दिया, नीचे डेट लिख दूंगा, तो ये अभिप्रमाणित हो जाएगा और उसे ही अपलोड करना होगा। सबसे पहले लगेगा मैट्रिक का मार्कशीट यानी प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी मैट्रिक इंटर दोनों का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। और एक चीज़ और ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग कि उसमें कहीं आपके फादर्स नेम में या मदर्स नेम में या आपके नेम में कहीं त्रुटि तो नहीं है, दोनों में डिफरेंट तो नहीं है, आधार कार्ड में तो डिफरेंट नहीं है। तो ये चीज़ें आप पहले ही सुधार करा लीजिएगा, क्योंकि सक्षमता 1 और 2 में और प्रधान शिक्षक में काफ़ी परेशानियां देखने को मिला है और शिक्षक काफ़ी परेशान हुए हैं। तो आप पहले ही मिला लीजिएगा। अगर वैसी कोई त्रुटि है तो आप उसे संशोधित करा लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर विशेष जानकारी आपको किसी चीज़ की लेनी है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे संपर्क कर सकते हैं।
और तैयारी में अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो भी इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, और या किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी है तब भी आप इस नंबर पे हाई लिख कर भेजिए, अपना नाम ज़िला, मैं जानकारी दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं फ़ी के रूप में सिर्फ ये कहता हूँ कि आप पेड कोर्स मुझे ना दीजिए, सिर्फ चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, वहीं आप लोगों का फ़ी हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि हम भी शिक्षक है, आप भी शिक्षक है, शिक्षकों से शिक्षक एक बॉन्डिंग होता है। मुझे आप लोगों से कोई फ़ी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ 120 अंक मैं दिलवा के ही दम लूँगा। तो ये 2 अंक प्रमाण पत्र, और त्रुटि हो तो देख लीजिएगा। स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगातार मैं बता दिया, 10th का, 11th का, 12th का, 11th का और 12th का यहाँ, और ये ग्रेजुएशन का, तीनों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। समझ गए आप लोग। स्नातक का अंक, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र ये 11th-12th वालों के लिए हो जाएगा। उसके बाद बीएड, डीएलएड, बी.लिब अन्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का अंक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और टेट सीटेट स्टेट दक्षता उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र और दिव्यांग आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, इन सभी पत्रों को आपको ऑनलाइन आवेदन में क्या करना होगा, अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप आवेदन जब देख लीजिएगा, नाम उम सब मैच कर लीजिएगा, पूरे जांचोपरांत के बाद आप फाइनल सबमिट कराइएगा। कोई त्रुटि हो तो एडिट बटन को क्लिक करके अपना देखिए। अब देखिए क्या कर रहा है, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व व्यू बटन को क्लिक करके अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच लेंगे। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि है तो एडिट बटन को क्लिक कर अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करें, यानी सेव कीजिएगा, सबमिट नहीं कीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। घोषणा आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर का प्रयोग वर्जित है। ये सब देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। और ये हो गया पोर्टल के बारे में बताया गया है कि कैसे, और ये निर्गत तिथि के बारे में बताया गया है। तो ये रहा आप लोगों के लिए ये प्रेस विज्ञप्ति, और कैसे आवेदन करना है, आवेदन कैसे करना है, तैयारी कैसे करना है, विषय किस विषय से कितना प्रश्न होगा, किस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, और डॉक्यूमेंट का नाम ज़रूर मैच कर लीजिएगा कि सब पे सेम है ना। और फॉर्म भरते समय भी अच्छे से आराम से जा कर के साइबर वाले के पास आराम से भरवाइएगा और देख लीजिएगा खुद से, और उसके बाद फाइनल सबमिट करके इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कीजिए। आपको 40% नहीं तैयारी करना है, 40% के लिए बिल्कुल नहीं। अगर 40% के लिए तैयारी करना है तो किसी और चैनल पे मेरे भाई चले जाइए आप लोग। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से 80% की तैयारी, वो भी बिल्कुल आसानी से मैं कराऊंगा। और जिस भी साथी को गणित, विज्ञान, जीके, जीएस, जो जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाई लिख करके मैसेज भेजिए कि मुझे इस विषय में दिक्कत होता है। मैं उस विषय पे पार्टिकुलर वीडियो बना करके आपको उसी विषय में सबसे ज़्यादा अंक दिलवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए, और इस बार सक्षमता 1 और 2 का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए।